अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक आज क्या है। वैसे रोज़ाना ये तो मैं वीडियो बनाती थी, लेकिन यानी हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे होते थे या परमानेंट प्लांट के बारे में मैंने वीडियो बनाई। और इस दफ़ा मैंने गर्मियों में वैसे वेजिटेबल कोई लगाया भी नहीं, इसलिए कि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और इन जो हमारे प्लांट हैं उन्हीं को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लू चल रही होती है और रोज़ाना पानी डालना, और ऊपर से अगर हम सब्ज़ियाँ लगा लें तो उनकी केयर मुझे तो बहुत ही इस दफ़ा मुश्किल लगी। जो हमारे पास प्लांट्स थे पहले के, बस वही लगे रहे और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कोई भी प्लांट इतनी ज़्यादा गर्मियाँ होने के बावजूद ख़राब नहीं हुआ। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे और प्लांट लगाएंगे यानी कटिंग लगाएंगे, वो है वाटर स्पिनच। स्पिनच तो होती है, वो दो तरह की होती हैं, एक गर्मियों में होती है और एक सर्दियों में होती हैं। सर्दियों की स्पिनच तो आप जानते हैं, हम खाते हैं अक्सर, काफ़ी वही इस्तेमाल ज़्यादातर की जाती है। लेकिन गर्मियों में दो तरह की स्पिनच लगाई जाती हैं, एक होती है वाटर स्पिनच और एक होती है मेलेबर स्पिनच। मेलेबर स्पिनच पर तो मैंने कई वीडियो डाली भी हैं, और आज मैं वाटर स्पिनच लगा रही थी। और आप ये देखिए कि ये मैंने सुबह मंगाया था, अभी थोड़ा सा ये डल से हो गए हैं और मैं सुबह से वीडियो नहीं बना सकी, और मैंने इसलिए इसको फ़ौरन पानी में डाल दिया था। ये देखिए मैंने इसको पानी भर के इसमें डाल दिया था, इसीलिए अभी ये थोड़े फ्रेश हैं, वरना ये बिल्कुल मुरझा चुके होते। खैर इतने ज़्यादा नहीं मुरझाए हैं, फिर भी थोड़े से हो गए हैं, और इन्हीं को आज मैं लगाऊंगी। ये स्पिनच यानी वाटर स्पिनच पानी में भी लगता है और मिट्टी में भी लगता है। पानी में भी इसकी बेल लगाते हैं, बड़ी क्यूट लगती है। ये बॉटल में रख दीजिए या किसी भी चीज़ में रख दीजिए तो ये बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो मैंने इसको अभी इसमें लगा दिया है, थोड़ा सा ये भी अभी डल हो रहा है लेकिन खड़े हो जाएंगे ये, और कुछ मैंने अभी इसमें मिट्टी में लगाऊंगी। ये जो है वाटर स्पिनच और जो मेलेबर स्पिनच है, दोनों ही जो हम आम स्पिनच खाते हैं अपने घरों में, उनका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। यानी हर वो चीज़ जो हमारे उनके अंदर होती है, उस स्पिनच के अंदर होती है, वैसे ही सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने मेरी वो मेलेबर स्पिनच की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अब देखिए मैंने किया क्या है, जब भी कोई सा कटिंग लगानी हो तो कटिंग को पहले पानी में रख देते हैं ताकि कटिंग हमारी ख़राब ना हो। अगर हम ऐसे रख देंगे तो वो फ़ौरन ही सूख जाएगी और फिर उसको लगना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये इस तरह से मिलती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने मेलेबर स्पिनच कहाँ से लिया, आप सीड दे दें, तो सीड से भी ग्रो करते हैं, लेकिन मैंने जो लगाया था वो इस तरह से बंडल बने हुए मिल जाते हैं। अगर आप जाएँ यानी कि सब्ज़ी वाले से कह दें तो वो आपको ला देगा। ये सब बंडल बने हुए मिलते हैं, और इसी की जो ब्रांचेस होती हैं वो देखिए ये ब्रांचेस हैं, इसमें जो मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं इसी को हम लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी ब्रांचेस हैं, इसमें जो ये मोटी मोटी ब्रांचेस हैं इसको हम ग्रो करेंगे। और इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो मैंने यानी बालू मिट्टी ली है, और अपने घर की मिट्टी जो मेरे एक पॉट में थी फालतू, मैंने उसमें से डाल दी है। तो आप खाली बालू मिट्टी में लगा सकते हैं, कोकोपीट में लगा सकते हैं, या आम जो कोई सॉइल है आप उसमें भी लगा सकते हैं। ऐसे कि ये कोई ऐसी ख़ास नहीं तरीका इसको चाहिए, ये आम उसमें भी लग जाती है। तो मैं सिर्फ इसके जो लीव्स हैं कुछ निकाल दूँगी मैं, और बाकी मैं इसको लगा दूँगी। तो चले कुछ लीव्स निकाल देते हैं, और बस करना कुछ भी नहीं है, हमने इसको ऐसे करके इसके अंदर ये ऐसे लगा देना है और इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। वैसे अगर इसके अंदर खाद हो, गोबर की खाद वगैरह हो, तब भी ये जो वाटर स्पिनच है ये लग जाती है। इसको कलमी का साग भी कहते हैं, मुझे ये बता रहा था सब्ज़ी वाला कि इसको कलमी का साग भी कहते हैं। ये देखिए एक ये मोटी थोड़ी ब्रांच है। अच्छा, ब्रांचेस बहुत सारी लगाइए, एक ना लगाइए। एक लगाने से फिर ये होता है कि पता नहीं कुछ कोई लगे ना लगे। और ये मोटी मोटी जो है ना, असल में इसके ऊपर के पत्ते खा लिए जाते हैं, नरम नरम पोर्शन इस्तेमाल कर लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही पकता है जैसे हम आम स्पिनच पकाते हैं। कोई ख़ास इसका नहीं होता है, इसीलिए बस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डंडियाँ बहुत सारी बच जाएंगी, तो बहुत सारी डंडियाँ आपने लगा लेनी है, ठीक है। आपने ऐसे करके लगाना है और इसको फिर आपने पानी बस देख के डालना है, यानी कि खूब पानी भरना है, इसलिए कि इसके ऑलरेडी इसके अंदर भी जो पत्ते जो स्टेम है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है।
तो इसमें से मोटी मोटी ब्रांचेस बहुत सारी होंगी, मैं तकरीबन सारी ही लगा दूँगी, इस्तेमाल कर लेंगे लीव्स, और बाकी मैं सारी लगा दूँगी। तो इस तरीके से इसको लगाना है, छोटी प्लेस में रखना है, पानी चेक करके डालना है, और जब ये लग जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्का हल्का मतलब ग्रेजुअली आप धूप में लाइएगा। और सुबह फिर मॉर्निंग की आप जब ये थोड़ा लग जाए, इसकी लीव्स निकलने शुरू हो जाएँ, तो फिर आप इसको मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप में रख सकते हैं। बस इस तरह करके बहुत सारे पॉट में लगा लीजिए और बस ये लग जाएगा। और सीड तो मेरे पास इसके नहीं है, इसलिए कि सीड से भी ग्रो होता होगा ये, इसके बारे में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो इसी से पिछले साल भी ग्रो किया था और अच्छा खासा बड़ा हो गया था। फिर वो टूट के खैर गिर गया, वो गलती से बॉल लग गई और वो टूट गया। तो इस तरह पानी में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे मनी प्लांट लगाते हैं उसी तरह लगाइए, और जब पानी चेंज करते रहिए। और बिल्कुल इसी तरह जो लगाते हैं हम मैलेबर स्पिनच को भी लगाते हैं। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि मैलेबर स्पिनच आप उनको सीड से कैसे ग्रो करें या हम उसके स्टेम से कैसे ग्रो करें। तो आप देखिए मैंने ये लगाया हुआ है, और ये जो मैंने लगाया है ये मैंने ब्रांच से ही लगाया है, सब्ज़ी वाले से ब्रांच कही, उसने ला दी। और आप देखिए ये ब्रांच, कई ब्रांच लगाई, उसमें से 3-4 ब्रांच मतलब 8-10 लगाई थी, कुछ पानी न डलने से सूख गई, लेकिन इसमें से 2 ब्रांचेस लग गई। आप ये देखिए ये ब्रांच कितनी मोटी नीचे से निकल रही है, देखिए ये ब्रांच लगाई मैंने, और ये ब्रांच ही फिर ग्रो करती हुई ऐसे करती हुई ऊपर जा रही है और बहुत खूबसूरत लगती है। चूँकि आप देख रहे हैं रेड कलर की है और काफ़ी ज़्यादा रेड है, तो पिंक्स आप कहेंगे, पिंक शॉकिंग पिंक कहेंगे ना, इस तरह की है। तो ये बहुत अच्छे, और इसके पत्ते हम जो तोड़ते इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, पत्ते हम तोड़ते जाएंगे और जहाँ जहाँ से इस ब्रांच को तोड़ेंगे वहाँ से 2-2 इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और इससे ये बहुत फैल जाता है। और अब मैं यही करूँगी, देखिए एक ये ब्रांच लगी और एक ये छोटी सी ब्रांच भी लग गई, को दिखाती हूँ। ये देखिए 2 ब्रांचें लगी हैं, ब्रांचेस लगा दी है मैंने और ये लग गई हैं। और ये देखिए ये मैंने इसी का पोएका साग का ग्रीन कलर वाला है, तो ये ग्रीन कलर वाला भी लग गया है। ये सीड, ये मैंने सीड से लगाया था, ये सीड से लगाया था, ये भी बाजार में मिलता है, इसकी ब्रांचेस लगा सकते हैं। और एक मैंने रेड कलर वाला सीड से लगाया है, देखिए इसके पिंक वाला ये जो है, ये देखिए इसके नीचे का पोर्शन देखिए पिंक सा है, तो ये मैंने सीड से लगाया था। तो सीड से भी लगा सकते हैं। अब ये बड़े होंगे, जब दिसंबर आएगा तो इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और सीड बन जाएंगे। तो इतना इजी है, आप लेके लगाइए ज़रूर और आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपको लिंक दिया है आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा, उसमें मैंने जो है वो लगाई हुई है और पूरे मेरे दीवार पे फैली हुई है और बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत अच्छी है। इसके लिए कट करके खाइए, इसकी जो नर्म वाली ब्रांचेस होती हैं ये भी इस्तेमाल की जाती हैं सब्ज़ी में जैसे पकाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।